सौभाग्य को देने के लिए करते। किस चीज के लिए है? जम के बोलो जरा। अखंड सौभाग्य के लिए। अब एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है, माता के गर्भ से 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के गैप से जन्म लेते हैं। बोलो सही है गलत है? जुड़वा बच्चों ने भी जन्म लिया तो एक साथ जन्म नहीं लिया, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो गए। जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है जब वो विवाह के बंधन में बंधते हैं उस बंधन में कोई ये जरूरी नहीं है कि दोनों साथ ही जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत विशेषता का यह संवाद है। पर नारी की एक अभिलाषा रहती है, स्त्री की एक अभिलाषा कि मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे। हे मां, हर नारी का एक भाव, संसार में जो नारी का मंगल विवाह होता है वो विवाह के समय पर परमात्मा से ये मांगती है कि मेरा अखंड सौभाग्य हो, अखंड चूड़ा हो, और मेरे प्राण मेरे जाने के बाद मेरे पति के कंधे पर मैं शमशान तक जाऊं। ये प्रत्येक नारी के हृदय की बात है, प्रत्येक नारी। कोई एक की बात नहीं है, ये प्रत्येक के दिल की बात है कि हम अपने पति के कंधे पर, अपने पुत्र के कंधे पर शमशान तक जाएं। अब कई बार बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है जब मान लो इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना व्रत करा, इतना उपास करा, इतना नियम धारण करा, उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई जीव चला जाता है, तो स्त्री को ये सोचने में आता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, इतनी अर्चना करी थी, इतना व्रत करा था, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं करूंगी नहीं, अब तो मैं ये हरताली का व्रत भी मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा। पर शिव महापुराण का संवाद तो सुनो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, और हिंगोली वाले तुम लोग सुन लो जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के सुनना, हो सब अच्छे से सुन लेना, जो पहले कहा या फिर कह रहा है। भगवान नहीं सुन रहा ना, फिर भी उसके मंदिर जाते हैं। तुम रोटी नहीं भी देती हो ना, तो भी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। मत दे, वो तो खड़ी है, एक दिन नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, कभी तो तेरा मन पसीचेगा और डब्बा खोल के रोटी लाकर गाय को देगी, तो वो खड़ी है, खड़ी है। कभी तो मन पसीचेगा ना, कभी तो उसका मन करेगा, कभी तो उसके मन में आएगा, तो वो तो खड़ी है, तो खड़ी है। तुमने तो गई और लाके रोटी दे दी। अब
जो होना था हो गया, घटना तक घट गया। परशु महापुराण की कथा कर रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना। क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, पर हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे। ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता लेकर जाता है। ये निश्चितता हो जाती है उसकी, ये उसकी निश्चितता है। करते रहो व्रत, करते रहो साधना, करते रहो उपवास। मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो। मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिर रहा है, हिमाचल में गिर रहा है, उत्तरांचल में गिर रहा है, उत्तराखंड में गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, गुजरात में खूब पानी है।